वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं सुनीता राय मौजूद हूं, लेकर आपके लिए कुछ खास टिप्स। आज इस सेगमेंट के आपके लिए कुछ खास होगा, क्योंकि आज हम आपको आपसे ही मिलवाएंगे। जी हां, आज हमारे देश की असली ताकत हमारे युवा है, हमारा यूथ ब्रिगेड। लेकिन क्यों यूथ पर ही क्वेश्चनिंग होती है कि वो वेल बिहेव्ड नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि क्या करना है, वो सोच समझकर काम नहीं करते। आखिर ये जो सोशल गैप आया है यंगस्टर्स और हमारे मिडिल एज ग्रुप के बीच, वो क्यों है और इसका कितना असर होता है हमारे करियर पे, हमारी पर्सनैलिटी पे, इन तमाम चीजों पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक बार फिर से हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी मौजूद हैं, जो इन सवालों के जवाब हम तक पहुंचाएंगे। प्रोफेसर संजय बियानी, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर हमारी जो यूथ ब्रिगेड है वो क्यों क्वेश्चनिंग हो रही है, वो क्यों काउंटर हो रही है। क्योंकि जिस यूथ जनरेशन को हम अपने देश का भविष्य भी कहते हैं, हमारी देश की शक्ति भी कहते हैं, उनको लेकर ये सवाल कि वो अच्छा बिहेव नहीं करते, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आगे क्या करना है, सोच समझकर फैसले नहीं लेते, ये कितना इम्पैक्टफुल है। देखिए सुनीता जी, आपने एक बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है। मुझे लगता है आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि यूथ जो है वो अपने आप में सिमट गया है। क्योंकि सोसाइटी में जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, हम सब लोग व्यस्त हो गए, पेरेंट्स व्यस्त हैं और बाहर भी सब लोग व्यस्त है, सब काम से अपनी बातें करते हैं। बिल्कुल। तो शेयरिंग नहीं हो पा रही है, लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी बातें जो अपनी ईगो लेवल के कारण अंदर छुपा के बैठे हैं, मन में रह जाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता लोगों से जुड़ने का। तो वो मन में जो बातें रह गई, जो अभी एक्सप्लोर नहीं हो पाई, वो अंदर अंदर बढ़ती जाती है और एक बड़ा सा शेप ले लेती है, जिसको हम बोलने लगते हैं इरिटेशन, जो अंदर ही अंदर हम लोगों की एनर्जी को डिस्ट्रक्ट किए जा रही है। सो ये ड्यूरिंग द काउंसलिंग, क्योंकि एज ए काउंसलर जब मैं बैठता हूँ और एवरीडे 20 काउंसलिंग लगभग करता हूँ, 20 के आसपास, तो मैं देखता हूँ कि जो भी यूथ है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और उनके अंदर ही बहुत सारी भावनाएं और फीलिंग चल रही है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा जब पेरेंट्स घंटों बैठा करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स घंटों बैठा करते थे और घर में अपने बातें, अपने अनुभव शेयर किया करते थे। तो अनरिजॉल्व है कहीं ना कहीं हमारे यूथ, और इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे एक इरिटेशन का रूप ले लेती है और वो जब भरे हुए होते हैं तो उन्हें एक छोटी सी बात भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लग जाती है। बिल्कुल। और इस बिहेवियर का हमारे करियर पर क्या इम्पैक्ट है, ये भी जानना चाहूंगा। देखिए, जब अब तक आप इरिटेटिव है तो आप प्रति 10 सेकंड में या प्रति 10 घंटे में या आप हर समय कुछ न कुछ किसी पर्सन को हर्ट करते रहेंगे। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, अब आप कुछ भी बोल देते हैं और इस बोलने की वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं और वो भी काउंटर अटैक करते हैं और वो भी हर्ट कर देते हैं। तो अगर उनकी पर्सनल रिलेशनशिप यदि डिस्टर्ब हो रही है तो वो अब अगर अपना स्टडीज में फोकस बनाना भी चाहे तो वो फोकस बना नहीं सकेंगे और वो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो मुझे लगता है कि अगर हमने टाइम को वेस्ट किया तो इनफैक्ट हमने अपनी लाइफ को ही वेस्ट किया है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपकी ये बात इस बात से भी रिलेट करती है कि आज हमारे पास सभी फैसिलिटीज हैं, 24 घंटे हमारे पास बिजली है, सारी फैसिलिटीज हैं, हम साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी जब हमारे यूथ ज्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, लोग ज्यादा पढ़ाई की ओर जा रहे हैं, फिर भी अगर थोड़ी सी नाकामयाबी उनके मन में आती है या उनकी लाइफ में आती है, वो सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। क्या कहीं ना कहीं इन चीजों का उससे भी कोई रिलेशन है? हाँ, डेफिनेटली। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि प्रेशर जो है, सोशल प्रेशर है, ये तो इंक्रीज ही होते जा रहा है डे बाय डे। आपको क्लास में फर्स्ट आना है, आपको तुरंत जॉब से जुड़ना है, आपको आपके पड़ोसी के साथ कंपटीशन करना है, राइट, आपको अपने रिलेटिव के साथ कंपटीशन करना है, साथ, बिल्कुल यार। तो ये जो कंपटीशन है डे बाय डे ग्रोविंग हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब सवाल आता है कि ये कंपटीशन को क्या कम कर सकते हैं। तो मेरा को मानना है कि सॉरी, इसको तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, एक कम किया जा सकता है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को जरूर हम बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने मेंटल स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज कर ले तो आप अपने ये जो प्रेशर्स है, इस प्रेशर्स को आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए, अब ये कंट्रोल कैसे हो, कैसे हम इम्प्लीमेंट करें इन चीजों को कि हमारे जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आगे बढ़े, इंक्रीज करे। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से 2 बातें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली, मुझे लगता है कि इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण एक ही है और इसको कह सकते हैं पुअर एक्सप्रेशन पावर, लैक ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि धीरे धीरे शॉर्ट टेम्पर्ड के रूप में हमारी बॉडी से, हमारी बिहेवियर में दिखाई देने लग जाता है। तो अगर हम बहुत ही एक्सप्रेसिव हो जाए
हम अपनी हर बात को लिखना चालू करें, हम एवरीडे एक डायरी मेंटेन करें, उस डायरी में अपनी पोएम, अपने आज के गुड एक्सपीरियंस, आज के बैड एक्सपीरियंस, इसको नोट डाउन करने लगे तो हम बहुत सुलझ जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप से बात करना सीख गए। राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा और ऐसा भी नहीं हो रहा कि वो पेरेंट्स से खुलकर अपनी बात कर पा रहे हैं। तो ना तो पेरेंट्स से बात हुई, ना टीचर्स से बात हो पा रही है, ना खुद से बात हो पा रही है। मुझे लगता है कि ये तीनों ही जगह काम करना होगा। हमें ये बात आज समझ ही लेनी होगी, माई फादर एंड माई मदर इज माई फर्स्ट पेरेंट, फर्स्ट टीचर। एंड आज दिमाग में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आइए, माई मदर इज नॉट माई मदर, माई मदर इज ऑल्सो माई लाइफ कोच, माई फादर इज नॉट माई फादर इज माई लाइफ कोच, my certain teachers, few teachers are not only teachers but they are my life coach। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लेकर आते हैं तो हम इन्हें अपनी बातें एक्सप्रेस करेंगे, जो हमारे वेल विशर भी है, और वो अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ ऐसा टिप्स दे देंगे जिससे हम हर रोज रिजॉल्व होते रहेंगे। चलिए, यानी कि आपकी इन बातों से ये तो साफ है, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, जनरेशन गैप की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल हमारे पेरेंट्स का भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल चेंज है, आपके बच्चों को आप कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें कैसे आप संस्कार दे रहे हैं, इन सारी चीजों का आगे आप पर ही इम्पैक्ट आएगा। तो पेरेंटिंग का यहाँ इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखिए, पेरेंटिंग में आप एक हर घर की एक कहानी सुनेंगे, हर घर में लगभग ये स्टोरी है कि मैंने अपने बच्चों को कोचिंग पे भेजा और कोचिंग से जब आ गया तो फर्दर मैंने उसको डांस क्लासेस में भेज दिया, और जब वो डांस क्लास से आया तो मैंने फिर उस क्लास में भेज दिया। सो हम सब बच्चों को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करने लगे, लेकिन हमको उनके साथ इफेक्टिव समय गुजारना नहीं आ रहा, जिस वजह से ये सब अनरिजॉल्व हो पा रहे हैं और हमारा जो भावनात्मक लगाव है, वो लगाव जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो कहीं भी देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सदी के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम अगर जनरेट हुई है, जिसकी वजह से यूथ थोड़ा मिसगाइड हुआ है या सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा अटैच हो गया है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम हमारा इफेक्टिव टाइम शेयरिंग पेरेंट्स के साथ कर ही नहीं, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ हो ही नहीं पा रहा। अगर हम उनके साथ भावनात्मक लगाव रखें, कभी कभी अखबार और टीवी को देखने के बाद में उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया और उनकी प्रतिक्रिया जाने, तो उनको भावनात्मक रूप से समझा जा सकता है। थोड़ा सोशल हो जाने की जरूरत होती है, क्योंकि इससे भी आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस करती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और कैसे इम्पैक्ट पड़ जाते हैं इन चीजों के, जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि बहुत ही बड़े इफेक्ट होते हैं अगर हम इरिटेशन लेवल को कंट्रोल नहीं करते, अगर हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, तो ये तमाम चीजें और कैसे कंट्रोल हो। दूसरा मैंने बताया, इसके अलावा सेकंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम रोजाना अपनी कोर्स की बुक्स तो पढ़ रहे हैं। हाँ। हम रोजाना अपनी जनरल नॉलेज की बुक पढ़ रहे हैं, अपनी कोर्स की बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लाइफ स्टाइल या लाइफ से रिलेटेड जो बुक्स है उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पुअर नॉलेज है, जो हमारे सोसाइटी के बारे में एटीट्यूड डेवलपमेंट करने से रिलेटेड हमारे जो प्रयास है, एक ऑथर जिसकी वर्ल्ड फेम बुक बनती है और वो किताबें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सेल होती है, उसका पूरे जीवन का सारांश होता है, उसकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस उसमें लिखा होता है। लेकिन आज बच्चों को उनके नाम का भी पूरी व्याख्या नहीं पता, उन्हें अपनी एटीट्यूड से रिलेटेड कोई बात वो ना कभी पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये एक मेन कॉज रहता है। अगर वास्तव में अगर नॉलेज बढ़ जाए तो भी हम इसके ऊपर काफी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को डायरेक्शन मिलती रहेगी, हम सेल्फ गाइड होते रहेंगे। तो मेरा ये भी एडवाइस है कि एवरी डे वो ये प्रयास करे कि मॉर्निंग 10 मिनट्स और इवनिंग में 10 मिनट्स रोजाना कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ने की हैबिट डेवलप करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि काफी हद तक वो राइट और रॉन्ग का फैसला लेना सीख जाएंगे और उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होने लगेगी। तो बहुत बड़ा ये इशू था जिस पर आज हमने बात की, और ये तमाम चीजें आपके थ्रू जानी हमने कि कैसे खुद को भी कंट्रोल हम कर सकते हैं और इसके लिए कितना इम्पैक्टफुल है हमारा सोशल सर्कमस्टेंस। एक फाइनल मैसेज जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए। समटाइम हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो कभी गलती ना करता हो। हम सभी लोग अनुमानतः गलतियां करते ही है। हम अपनी गलतियों को बहुत ही ग्रेटली अपने हार्ट से स्वीकार करें, क्योंकि हार्ट बनना नहीं चाहता, हार्ट हमेशा देना चाहता है, हार्ट ब्लेस करना चाहता है, हार्ट सॉरी बोलना चाहता है। इस दिल की कदर करना सीखिए। इस दिल को अच्छा बनाने के लिए ये बेकार की चीजों से अटैचमेंट, बेकार की चीजों से ज्यादा लगाव, मुझे लगता है ये भटका देता है। आइए हम अपने हार्ट को अच्छा बनाएं, उसको फॉरगिवनेस सिखाएं, उसे लव और ब्लेसिंग सिखाएं, और इस अगर हार्ट को अगर हमने अच्छा रखा, बच्चे जैसा बना के रखा, तो मुझे लगता है उसके बाद में फिर इरिटेशन, एंगर, टोटल खलास।
चलिए, तो आपकी बातों से ये तो पता चलता है कि अगर ओवरऑल डेवलपमेंट हमें चाहिए, हमारे करियर में भी ग्रोथ चाहिए, तो खुद को डेवलप करना और खुद को आगे बढ़ाना, खुद को समझना, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने सोशल सर्कमस्टेंसेस को समझना भी उतना ही जरूरी है। आई होप कि प्रोफेसर बियानी ने जो टिप्स आप तक पहुंचाए हैं, आप इनका जरूर फायदा उठाएंगे। करियर मंत्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जब भी होती है खबरों की बात, जब बिछाई जाती है सियासी बिसात, जब उठते हैं आपके सरोकारों से जुड़े सवाल, हम बताते हैं आपको हर सूरत हाल बेनकाब करते हैं हर दागदार चेहरा, दिखाते हैं आपको खबरों के पीछे की खबर। Feel the power of engineering and IT. Feel the power of humanities. Feel the power of science. Feel the power of service. Feel the power of Journalism. Feel the power of training and placement. Feel the power of imagination. Feel the power of commerce and management. Beyond Group of Colleges. Yes, where you can trust. अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। My name केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर ले छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। दूर तक फैला रेगिस्तान, भव्य राजमहल, मजबूत किले और लोक संगीत के रंग एक नए अंदाज में देखिए शान राजस्थान। शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एलपीजी सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। प्रायोजक केश किंग आयुर्वेदिक औषधीय तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। 5 बजे की खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले फटाफट देख लेते हैं 2 मिनट में 20 अहम खबरें। जुलाई में प्रस्तावित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के जल सचिवों की बैठक से पहले राजस्थान को मिलने वाले पानी पर बहस छिड़ गई है। झुंझुनू की सांसद संतोष अहलावत का कहना है कि राजस्थान को 9% में से सिर्फ 1% पानी अब तक मिला है। ओवरलोडिंग के चलते लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर अब गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कटारिया ने साफ साफ शब्दों में थाना अधिकारियों को चेतावनी दी कि उनके क्षेत्र में कोई भी हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ तो उन पर ही गाज गिरेगी।
केंद्र सरकार की 1 साल की कामयाबी का ब्यौरा देने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोमवार को उदयपुर पहुंचेंगी। उदयपुर के टाउन हॉल में सुषमा स्वराज सभा को संबोधित करेंगे। सुषमा स्वराज के उदयपुर दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुर्जर आरक्षण पर बयान। कहा, राज्य सरकार अगर घोषणा पत्र के हिसाब से काम करने लगे तो हो जाएगा समाधान। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर आयोजित छाछ वितरण समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर गहलोत ने सामाजिक संगठनों की इस कोशिश को सराहा। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 में अब तक 5000 से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। राजस्व लोक अदालत अभियान की लगातार मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर खुद कर रहे हैं। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश के अजमेर भीलवाड़ा में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए चित्तौड़गढ़ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम भेजी जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में ईवीएम का डेटा क्लियर करने का काम शुरू हो गया है। कोटा के गावड़ी इलाके में लोगों ने सफाई का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुके लोगों ने फावड़े और तगारी लेकर इलाके की सफाई का काम शुरू कर दिया। नागौर जिले के डांगावास में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में छठे मृतक गणेश मेघवाल का डांगावास में अंतिम संस्कार कर दिया गया। डांगावास खूनी संघर्ष मामले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आधा दर्जन से ज्यादा घायल अभी भी अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती हैं। कोटा के चंबल गार्डन में मिली बम से उड़ाने की धमकी के बाद में शहर में दहशत का माहौल। चंबल गार्डन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद में कोटा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। 12 नगर परिषद कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इन सीसीटीवी कैमरों से नगर परिषद आने वाले साथ ही कर्मचारियों के कामकाज पर नजर रखी जाएगी। भीलवाड़ा के रायला इलाके में बालापुरा गांव के पास में नेपाल से राजकोट आ रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके कारण बस पलटी खा गई। बस में सवार 65 यात्रियों में से 21 लोगों को गंभीर चोटें आई, जबकि 6 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। प्रतापगढ़ में इन दिनों बच्चों को उठाकर ले जाने वाली गैंग की दहशत है। बच्चों के माता पिता इतने सहम गए हैं कि बच्चों का घर से निकलना बंद कर दिया गया है। हालांकि बच्चों के उठने की कोई भी घटना अब तक सामने नहीं आई। डूंगरपुर जिले के बारोठी गांव में एक दुकान और मकान में अचानक आग लग गई। आग के चलते दुकान और मकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में दुकान और मकान में लगी आग